इमरान खान जो बानी चेयरमैन है पीटीआई का, उनको 24 साल की सजा होने के बाद नवाज शरीफ का तर्ज अमल टोटल बदल गया है और उनकी बुखलाहट जो थी उसमें बड़ी हद तक कमी आ गई है और उन्होंने अपनी पुरानी टोपी सर पे पहन ली है और आज पहली मरतबा जब से वो लंदन से वापस आए हैं वो मखसूस टोपी में देखे गए हैं। आज वो मखसूस टोपी इसलिए पहनी है कि वो वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं। उन्होंने ये मन्नत मांगी थी कि जब इमरान खान जेल में जाएंगे तो फिर वो टोपी पहन लेंगे। नून लीग जो है ये बाजी हार चुकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं लम्हा न्यूज़। नाज़रीन, आज बात करनी है कि इमरान खान जो बानी चेयरमैन है पीटीआई का, उनको 24 साल की सज़ा होने के बाद नवाज शरीफ का तर्ज अमल टोटल बदल गया है और उनकी बुखलाहट जो थी उसमें बड़ी हद तक कमी आ गई है और उन्होंने अपनी पुरानी टोपी सर पे पहन ली है और आज पहली मरतबा जब से वो लंदन से वापस आए हैं वो मखसूस टोपी में देखे गए हैं। लोगों को कहना है कि नवाज शरीफ ने आज वो मखसूस टोपी इसलिए पहनी है कि वो वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं और उन्होंने ये मन्नत मांगी थी कि जब इमरान खान जेल में जाएंगे तो फिर वो टोपी पहन लेंगे। आज उन्होंने टोपी पहन के कहाँ जलसा किया और क्या क्या कुछ किया और जोशीलापन क्या आया और आखिरकार बुखलाहट उनकी ख़त्म नहीं हुई, इस पर हम बात करेंगे। दूसरा ये भी खबरें हैं कि नून लीग जो है ये बाजी हार चुकी है। ये कैसे, इस पर भी मैं आज बात करूँगा। नाज़रीन, हुआ ये कि इमरान खान को आपको पता है कि मुसलसल 2 दिन सज़ाएँ होती रही। पहले दिन 10 साल और दूसरे दिन 14 साल, यानी कि मजमूई तौर पर उन्हें 2 केसेस में उन्हें जो है वो 24 साल की सज़ा हो चुकी है। कुछ तकरीबन 1.5 अरब के करीब उन्हें तोशा खाने में जुर्माना हो चुका है। तो नाज़रीन, कहते हैं हमारे सियाने कहते थे कि गलियां हो जन सुनिया ते विच मिर्ज़ा यार फिरे, ते नवाज शरीफ जो है अब जो है मिर्ज़े का रूप इख्तियार कर गए हैं, जिसका रूप उन्होंने आज पहले अपने जलसे में उनका सामने आया। वहाँ पर उन्होंने पठानों से खिताब किया और खुल खला के किया। आज उनकी जो बखलाहट थी ये बड़ी हद तक कम नज़र आ रही थी और सर पे उन्होंने अपनी एक मखसूस टोपी, जो जब वो वज़ीर आज़म बनते हैं तो उस वक्त वो टोपी पहनते हैं। आज पहली दफ़ा लंदन जितने साल रहे और कैदोबंद की सोबतें भी पाई, लेकिन कितने सालों बाद आज नवाज शरीफ जलसे में फिर टोपी पहने नजर आए। यानी कि कहा जाता है कि नवाज शरीफ ने अपनी मखसूस टोपी जो है वो सर पर पहन ली है। ये भी उनके करीबी ज़राए का कहना है कि नवाज शरीफ ने आखिरकार टोपी आज ही क्यों पहनी है। तो नाज़रीन, मैं आपको बता रहा था कि बाजी इसलिए मैं कहता हूँ कि हार चुकी है नून लीग, वो इसलिए कि अब गेम इनके हाथ में नहीं रही, गेम निकल चुकी है। अगरचे ये इमरान खान को लंबी सज़ा होने के बाद बहुत खुश हैं, बगले में जा रहे हैं, लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। बाजी इनके हाथ से निकल चुकी है, गेम इनके हाथ से निकल चुकी है और बाजी हार चुकी है मुकम्मल तौर पर। इसलिए कि ज़राए का कहना है कि 100 के करीब जो है आज़ाद उम्मीदवार जिनका अक्सरियत का तल्लक पीटीआई से है वो कामयाब होने का इम्कान है और उसके लिए दावे किए जा रहे हैं और आज़ाद अरकान भी दावे कर रहे हैं और कई लोग भी दावे कर रहे हैं, जिसका मकसद नवाज शरीफ को कैंडे में रखना है। क्योंकि दोस्त साहब जो है वो नवाज शरीफ के एतबार करने के लिए, नवाज शरीफ पर एतबार करने के लिए तैयार नहीं है और इसलिए नवाज शरीफ को बैसाखियों का सहारा रहेगा नई गवर्नमेंट बनाने में भी और कामयाबी में भी। तो कहा जाता है कि लाहौर जैसे शहर में भी और पंजाब जैसे शहर में भी जो है वो नून लीग जो बड़े बड़े पहलवान हैं वो बुर्ज उल्टेंगे। ये कहा जाता है कि लाहौर में 3 से 4 कौमी असम्बली की सीटें जो है वो लूज़ करेगी नून लीग, जिसमें एक साद रफ़ीक के बारे में कहा जा रहा है। दूसरा जो है वो रईस असगर जो है वो बड़े मंजे हुए पहलवान हैं लाहौर के, लेकिन कहा जा रहा है कि वसीम कादर उनके मुकाबले में पीटीआई के, लेकिन 50-50 चांस है। आइंदा दिनों में कोई पासा पलट जाए तो कहा नहीं जा सकता। इस तरह कहा जा रहा है कि जो तारड़ है रफ़ीक तारड़ साहब, उनको जो नवाजा किया, जो मरहूम है सदर पाकिस्तान भी रहे, तो अता तारड़ साहब उनकी सीट भी कहा जा रहा है कि मशकूक है और वहाँ पे भी काफ़ी जो है इस पे कहा जा रहा है। और इसके साथ साथ जो ओन चौधरी की सीट है, जो सीट एडजस्टमेंट हुई, उसके बारे में भी कहा जा रहा है कि वो भी जो है वो अपनी सीट लूज़ कर सकते हैं। इसी तरह ये भी कहा जा रहा है कि जो इनकी सीट है हमजा शहबाज की नहीं, उनके साथ ये कहा जा रहा है, बड़ी खबर आ रही है कि मरियम नवाज़ जो है वो भी उनकी पोजीशन भी 50-50 है। और इस तरह लाहौर से कहा जाए कि 3 से
4 जो सीटें हैं वो नून लीग लूज़ कर सकती है और पंजाब के अंदर भी। तो कहा यह जा रहा है कि आज़ाद उम्मीदवारों की अक्सरियत जीतेगी और फिर उनकी मदद से हुकूमत बनाएगी। लिहाजा नून लीग की हारती हुई नज़र आ रही है, चूँकि 100 के करीब जो हलकों में, और बाज़ ज़राए ये कहते हैं कि 70 से ऊपर जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो जीतेंगे और मखसूस निशान वाले वो लोग हैं और उनकी वही हुकूमत बनाने में अपना किरदार अदा करेंगे और उनकी लगाम किसी और के हाथ में होगी। इसलिए मैं कहता हूँ कि ज़राए की जो खबरें हैं वो सच होती हुई नज़र आ रही हैं कि नून लीग की हारती हुई नज़र आ रही है और ये गेम इनके हाथ से निकल चुकी है। और अब इन्हें हुकूमत बनाने में कामयाबी के बाद अगर ये कामयाब हो जाते हैं तो सहारा लेने पड़ेगा बैसाखियों का, और जब बैसाखियों का सहारा लिया जाता है तो फिर नवाज शरीफ के चेहरे पे रौनक नहीं आती और ना हंसी आती है। नाज़रीन, ये थी अब तक की ताज़ा तरीन जावेद अखबार को इजाज़त देंगे।